झनक ने अनिरुद्ध को जोरदार थप्पड़ मार दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मोड़ पर कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आ गया है, जहां झनक ने अनिरुद्ध को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनिरुद्ध ने अर्सी के सामने यह स्वीकार किया था कि वह झनक से प्यार करता है। यह बात जब अर्सी ने सुनी तो उसका दिल टूट गया और वह झनक को छोड़ने की चेतावनी देने लगी। लेकिन अनिरुद्ध अपने फैसले पर अडिग रहा और उसने कहा कि वह झनक को कभी नहीं छोड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। अर्सी के बार बार कहने के बावजूद अनिरुद्ध ने झनक को छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। यह देखकर झनक का दिल और भी ज्यादा टूट गया, क्योंकि उसने जो विश्वास अनिरुद्ध पर किया था, वह विश्वास अब पूरी तरह से चुराया जा चुका था, ताकि उसकी जिंदगी में और ज्यादा उलझन न हो। इसी स्थिति में झनक ने यह कदम उठाया और बोस हाउस छोड़ने का फैसला लिया। इस पूरे ड्रामे में बहुत सारे इमोशंस और उलझने हैं। एक और झनक है जो अपने दिल की सुन रही है, और दूसरी ओर अनिरुद्ध है जो अपने फैसले में असमंजस में है। वह झनक से प्यार करता है, लेकिन अर्सी के साथ भी उसका कुछ रिश्ता है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या अनिरुद्ध सच में झनक से प्यार करता है या वह अर्सी से जुड़े रहना चाहता है? इस सवाल का जवाब एक कठिन कंफ्यूजन से भरा हुआ है, क्योंकि अनिरुद्ध हर बार दोनों महिलाओं के बीच की स्थिति को सुलझाने की कोशिश करता है। हालांकि झनक का दिल अब टूट चुका था, लेकिन वह इसे अनिरुद्ध से नहीं कह सकती थी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है तो यह और भी उलझ सकता है। इस कारण से उसने अपने घर से चुपचाप भागने का फैसला लिया। झनक ने सोचा कि इस घर को छोड़कर वह कहीं और जाकर शांति से अपनी जिंदगी जी सकती है, लेकिन यह सब आसान नहीं था, क्योंकि जब झनक ने घर छोड़ने का मन बना लिया तो उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की। झनक ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार किया। पत्र में झनक ने यह बताया कि उसने अर्सी और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर काफी सोच विचार किया है और वह अब किसी भी प्रकार की उलझन में नहीं रहना चाहती। पत्र में उसने यह भी लिखा कि वह नहीं चाहती कि उसके कारण किसी और की जिंदगी खराब हो। इसके बाद झनक बोस हाउस छोड़ने का निर्णय लेती है। अब सवाल यह है कि क्या झनक सच में चली जाएगी या वह फिर से घर लौटेगी? क्या अनिरुद्ध उसे रोक पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि झनक ने कई बार यह फैसला लिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन हर बार अनिरुद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की थी। इस बार क्या होगा? क्या झनक का दिल फिर से अनिरुद्ध के लिए पिघलेगा या वह पूरी तरह से इस रिश्ते को खत्म कर देगी? यह कहानी आगे किस दिशा में जाएगी, यह जानने के लिए हमें और इंतजार करना होगा। इस समय की सबसे बड़ी उलझन यह है कि अनिरुद्ध को यह समझ में क्यों नहीं आता कि उसे किसे चुनना चाहिए। झनक और अर्सी दोनों ही उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वह किसी को पूरी तरह से नहीं चुन पा रहा है। वह दोनों के बीच फंसा हुआ है और इस स्थिति में वह अपने दिल की नहीं सुन पा रहा है। एक और अर्सी है जो हमेशा उसे चुनौती देती रहती है, और दूसरी ओर झनक है जो हमेशा उसके लिए खड़ी रहती है। अनिरुद्ध इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें विफल होती हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि अनिरुद्ध और अर्सी के बीच कई बार बहस हो चुकी है। अर्सी ने अनिरुद्ध को यह भी धमकी दी थी कि अगर वह झनक से प्यार करता है तो वह उसे सजा दिलवाएगी और उसे घरेलू हिंसा के केस में फंसा सकती है। हालांकि अनिरुद्ध इस धमकी से नहीं डरता और साफ साफ कहता है कि वह झनक को कभी नहीं छोड़ेगा। यह दिखाता है कि उसकी भावना झनक के प्रति कितनी गहरी है। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसे अर्सी से या झनक से एक को चुनना होगा। अर्सी के साथ उसका रिश्ता भी काफी जटिल हो चुका है। वह हमेशा अनिरुद्ध पर दबाव डालती रहती है और उसे यह महसूस कराती है कि वह ही उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। वहीं झनक के साथ भी अनिरुद्ध का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका है। अनिरुद्ध ने झनक से कई बार वादा किया था कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब झनक को यह सब सुनकर ऐसा लगता है हमारे चैनल ज्ञान VHS सीरियल अपडेट में आपका स्वागत है। असल में वह किसी के साथ भी अपने रिश्ते को स्थिर नहीं रख पा रहा है। झनक की स्थिति और भी कठिन हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके कारण ही अर्सी और अनिरुद्ध के रिश्ते में दरार आई है। यह सब देखकर झनक का दिल टूट गया है और उसने सोच लिया है कि वह अब इस सब से दूर चली जाएगी। झनक का यह कदम एक दर्दनाक लेकिन समझदारी भरा फैसला था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और की जिंदगी में परेशानियां आएं। जब झनक घर से चली जाती है तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं। घर के सभी लोग उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखती। इसके बाद उसकी मां झनक के कमरे में जाती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है। अब देखना यह है कि झनक कहाँ जाती है और क्या वह घर लौटेगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक नई मोड़ आ जाता है।
झनक के घर छोड़ने के बाद उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है। एक दिन जब घर के लोग झनक को नहीं पाते तो उनके मन में घबराहट शुरू हो जाती है। बड़े माँ जब कमरे में झनक को नहीं पाती हैं, तो वो तुरंत समझ जाती है कि झनक शायद घर छोड़कर चली गई है। झनक का बैग भी नहीं मिला था और उसकी गायब होने की स्थिति ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बड़े माँ घबराते हुए अनिरुद्ध के पास जाती हैं और उसे बताती हैं कि झनक अब घर में नहीं है। अनिरुद्ध भी बहुत घबराया हुआ था और वह दौड़ते हुए झनक के कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। उसे सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है जिसमें झनक ने लिखा था कि वह घर छोड़कर जा रही है और किसी को परेशान नहीं करना चाहती। झनक ने चिट्ठी में लिखा था कि वह किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहती और इसलिए घर छोड़ रही है। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अनिरुद्ध पूरी तरह से हिल जाता है। वह तुरंत घर से बाहर निकल जाता है और झनक को ढूंढने की कोशिश करता है। हालांकि उसे झनक कहीं नहीं मिलती। इस दौरान अर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध का मन नहीं मानता। वह झनक को ढूंढने की जिद पर अड़ा रहता है। एक और जहां अर्सी चाहती है कि अनिरुद्ध उसका साथ दे, वहीं अनिरुद्ध ने ठान लिया है कि वह झनक के बिना नहीं रह सकता। वह आखिरकार झनक को ढूंढ निकालता है और उसे घर वापस ले आता है। अब घर लौटते समय अनिरुद्ध और झनक के साथ आने पर अर्सी को गुस्सा आता है। वह अनिरुद्ध से यह सवाल करती है कि उसने झनक को क्यों अपने साथ लिया। पूरे परिवार के सामने अनिरुद्ध ने साफ साफ कहा कि वह झनक से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हर कोई अनिरुद्ध से ताने मारता है, लेकिन अनिरुद्ध अपने फैसले पर कायम रहता है। वह साफ तौर पर बताता है कि वह झनक के साथ रहकर ही अपना भविष्य देखता है। इस बीच एक नया प्रोमो सामने आता है जिसमें झनक और अनिरुद्ध का प्री वेडिंग शूट हो रहा होता है। कैमरामैन उन्हें करीब आने के लिए कहता है और दोनों एक दूसरे हमारे से चैनल प्यार भरे ज्ञान शब्दों में VHS बातें सीरियल करते हैं। अपडेट में आपका स्वागत दोनों है। खुशी खुशी शादी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी अर्सी का एक नया खुलासा होता है। अर्सी अपने पुराने जाल में फंसा चुकी है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि वह उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली है। यह सुनकर झनक को बड़ा झटका लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि अनिरुद्ध ने उसके साथ प्यार का नाटक किया और अब अर्सी से बच्चे का पिता बनने वाला है। झनक इस सच्चाई को सुनकर बहुत हर्ट हो जाती है और उसे यह महसूस होता है कि अनिरुद्ध ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद झनक को बहुत गुस्सा आता है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि वह उस बच्चे को बर्बाद नहीं करना चाहती और न ही दो लोगों की जिंदगी को खराब करना चाहती है। उसे गुस्से में आते हुए लगता है कि अनिरुद्ध ने उसे धोखा दिया है और उसका साथ छोड़ दिया है। वह अनिरुद्ध को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि वह दो लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। झनक को लगता है कि अब वह किसी भी हालत में अनिरुद्ध के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी में अर्सी के रूप में एक और शख्स है जो उसकी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या झनक अनिरुद्ध से रिश्ता तोड़ देगी और क्या अर्सी के बच्चे का सच सामने आएगा? क्या अनिरुद्ध और झनक के बीच की दरार को भरने का कोई रास्ता होगा? फिलहाल झनक बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुकी है और अनिरुद्ध से सभी रिश्ते तोड़ने का फैसला कर चुकी है। दूसरी ओर अर्सी की चालों के कारण अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या झनक सचमुच अर्सी के साथ कदम मिलाकर अपने भविष्य की दिशा तय करेगी या फिर वह अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगी। इस बीच अर्सी ने एक नई चाल चली है और वह अनिरुद्ध से कहती है कि अगर उसने झनक को छोड़ने का फैसला नहीं किया तो वह उसे किसी भी हालत में छोड़ने नहीं देगी। अर्सी ने अपने खेल में अनिरुद्ध को पूरी तरह से फंसा लिया है और वह अब किसी भी कीमत पर अपनी बात मानवाने के लिए तैयार है। झनक के लिए यह स्थिति बेहद कठिन है। वह एक तरफ तो अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती है, लेकिन दूसरी ओर अर्सी की चालों से वह खुद को और अपने आसपास के लोगों को दुविधा में पाती है। उसकी स्थिति में जब कोई भी मदद नहीं करता तो उसे अपनी जिंदगी का अहम फैसला लेना होता है। क्या वह अपना प्यार अनिरुद्ध से छोड़कर अर्सी के साथ समर्पण करेगी या फिर वह अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल यह ड्रामा इतना जटिल हो चुका है कि कोई भी नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में आए इस तूफान को लेकर परिवार के सदस्य भी परेशान हैं। वे चाहते हैं कि यह सब खत्म हो, लेकिन यह कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की सच्चाई को सामने लाने में अर्सी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अब यह देखना होगा कि इस कहानी में झनक और अनिरुद्ध के बीच की दरार को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे या फिर अर्सी की चालों के कारण उनके रिश्ते का अंत हो जाएगा? इस समय पूरी कहानी के बारे में दर्शकों के मन में कई सवाल हैं और इसका उत्तर अगले एपिसोड में ही मिलेगा।
हमारे चैनल ज्ञान VHS सीरियल अपडेट में आपका है। स्वागत है। क्योंकि अनिरुद्ध को यह समझ में आ गया है कि वह झनक से कितना प्यार करता है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वह झनक को वापस लाने के लिए कुछ करेगा या नहीं। क्या झनक को वापस लाने के लिए अनिरुद्ध अपनी कंफ्यूजन को दूर कर पाएगा? इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, यह समय ही बताएगा। इस तरह से झनक, अनिरुद्ध और अर्सी के बीच की कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। इन तीनों के रिश्ते में हर दिन कुछ नया घटित हो रहा है और हमें इंतजार है कि आगे क्या होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको